हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का हिंदी पेडागोजी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों भाषा अर्जन और अधिगम से संबंधित 20 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। दोस्तों मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद हिस्ट्री चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी लगाइए, देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्रिभाषा में हिंदी का स्थान है। ए राजभाषा के रूप में है, बी सह राजभाषा के रूप में है, सी राष्ट्रभाषा के रूप में है, डी शास्त्रीय भाषा के रूप में है। तो दोस्तों त्रिभाषा में हिंदी का जो स्थान है वो राजभाषा के रूप में है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा हमारे या हमारी खालिस्तान का व्यवस्थित करती है। ए व्याकरणिक चेतना, बी विचार प्रक्रिया, सी सामाजिक व्यवहार, डी खेल क्रिया। तो दोस्तों भाषा हमारी जो है विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम अपने विचारों को जो है भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे विद्यालय आने से पहले एक कोई भी भाषा बोल नहीं सकते हैं, बी सब कुछ लिख सकते हैं, सी सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, डी अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। तो दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं, क्योंकि बच्चे जो है अपने परिवार, आसपास, आस पड़ोस की भाषा और मातृभाषा से पहले से ही परिचित होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को ए सम्मान देना चाहिए, बी अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, सी कदापि प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, डी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों एक बहुभाषिक कक्षा है, उस कक्षा में बच्चों की गृह भाषा यानी जो घर की भाषा है उसके प्रयोग को सम्मान देना चाहिए, ताकि बच्चा जो है स्वाभाविक रूप से और सहज रूप से जो है अधिगम कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए नंबर जो है ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लेटो का कथन है, बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। ए बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते हैं, बी बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, सी बच्चों के भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है, डी बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। दोस्तों जैसे कोई विदेशी आता है उसकी भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं, वैसे ही प्लेटो का कथन है, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े जो हैं सही नहीं समझ पाते हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया है, किस बात पर बल दिया है वाइगोत्स्की जी ने, ये बताना है। ए कक्षाई अभ्यासों पर, बी सामाजिक अंतःक्रिया पर, सी पाठ्य पुस्तकों पर, डी उचित आकलन पर। तो दोस्तों वाइगोत्स्की जी ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही भाषाई कौशलों को सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ए मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, बी कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, सी अपनी बात का दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, डी तेज प्रभाव के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का जो सर्वोपरि उद्देश्य है वो अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना है। इसका सी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ खालिस्तान से हो और किसी खालिस्तान के लिए हो। ए अर्थ उद्देश्य, बी अक्षर ज्ञान मनोरंजन, सी शब्द पहचान मूल्यांकन, डी अक्षर ज्ञान उद्देश्य। तो दोस्तों
जब कक्षा 1 और 2 का जो बालक होता है या बच्चे होते हैं, उनमें जो है शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ए उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। बी उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। सी भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। डी उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान जो है देना अनिवार्य है। सम्मान देने से क्या होगा दोस्तों कि जो बच्चे हैं वो सहज और स्वाभाविक रूप से जो है अधिगम कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। ए भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। बी निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। सी विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। डी सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना भाषा शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वोपरि उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण खाली स्थान है और फिर से खाली स्थान है, बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ए भाषा साहित्य ऐतिहासिक। बी साहित्य सराहना सामाजिक। सी साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक। डी सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनीतिक। दोस्तों, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का उच्च प्राथमिक चरण जो है सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। ए बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। बी बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। सी बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर। डी अच्छे साहित्य के प्रकाशक के लेखक। दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता को जानना सर्वाधिक जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं। ए कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। बी कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। सी कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। डी कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। दोस्तों, कविता शिक्षण के संदर्भ में जो है सबसे अधिक जो महत्व है पूर्ण है वो कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। इसका बी नंबर जो है ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा 8 की एक बच्ची लड़का को लड़का बोलती है, इसका संभावित कारण क्या है। ए उसे उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। बी उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। सी वह बोलने में लापरवाही बरतती है। डी उसे उच्चारण दोष है। दोस्तों, अगर कोई बच्ची या बच्चा लड़का को लड़का बोलता है, ठीक है ना, तो ये जो है उसकी मातृभाषा का प्रभाव होता है। मातृभाषा जो है उस भाषा पर जो है अपना प्रभाव डालती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा ए मानक स्वरूप लिए होती है। बी बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है। सी बच्चे की भाषाई पूंजी है। डी सरल होती है। दोस्तों, जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा होती है उनको स्थान देना जरूरी होता है क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य यानी होमवर्क का देने का क्या उद्देश्य होता है। ए अभिभावकों को प्रसन्न करना। बी बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना। सी कापियाँ भरवाना। डी सीखने को विस्तार देना। तो दोस्तों, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में जब गृह कार्य दिया जाता है तो उसका उद्देश्य सीखने को यानी अधिगम को विस्तृत करना होता है। इसका डी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा लिखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ए, बच्चों के साथ कविता गाना, बी, बच्चों की कहानी सुनाना, सी, बच्चों की पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, डी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना। दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। ये जो विधि होगी वो सर्वश्रेष्ठ विधि होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना क्या है। ए, दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं हैं, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। सी, भाषा विमर्श का हिस्सा नहीं है। डी, विद्यालयी आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना ये दो भिन्न संकल्पनाएं हैं। ये इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। बी, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं। सी, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। डी, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, बच्चे स्कूल आने से पूर्व भी भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं घर की भाषा या आस पड़ोस की भाषा और मातृभाषा जो है स्कूल आने से पहले ही जानते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि ए, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। बी, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। सी, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। डी, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा सीखने में भाषा का व्याख्यान ए, पूर्ण रूप से होता है। बी, नहीं होता है। सी, होता है। डी, आंशिक रूप से होता है। दोस्तों भाषा सीखने में भाषा का जो व्याख्यात है वो आंशिक रूप से होता है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जैसे कि दोस्तों कुछ बच्चे क्या होते हैं, मातृभाषा के प्रभाव के कारण कुछ बच्चे जो हैं कुछ शब्दों का जो है उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, लड़का को लड़का बोलते हैं। इससे क्या होता है, भाषा के उच्चारण तथा प्रभाव में अंतर आता है। या फिर कह सकते हैं कि भाषा सीखने में भाषा का व्याख्यात जो है वो आंशिक रूप से होता है। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।